लोहे महफूज में जब आपकी तकदीर लिखी गई, आपका नाम लिखकर आपकी तकदीर लिखी गई, तो इस तकदीर के अंदर हर शय को अल्लाह ताला की ज़ात ने लिख दिया। कलम को हुक्म था कि हर शय को लिख डाल। तो आप इस दुनिया में आके क्या करोगे, आपका मकसद हयात क्या होगा, इस मकसद को तुम पूरा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, यहाँ पर आकर तुम सोल जर्नी करोगे या नहीं करोगे, और इस दुनिया से जाने के बाद तुम्हारा मुकाम क्या होगा, तुम्हारी मंजिल क्या होगी, हर शय को लोहे महफूज में अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने नॉलेज से, अपने इल्म से तहरीर कर दिया हुआ है। मतलब आपकी तकदीर में जो कुछ भी है ना, आपकी मंजिल से क्या मुराद है कि आप इस दुनिया से जाने के बाद जन्नत के किस दर्जे पर होगे, आप किस जन्नत में ठहराए जाओगे। जन्नतें कई किस्म की है। आप जन्नतुल मावा में ठहरोगे, आप जन्नतुल नईम में ठहरोगे, आप जन्नतुल फिरदौस में ठहरोगे, या ऐसी जन्नत जहाँ पर फ़कत अल्लाह का दीदार है, ना कोई हूर है, ना कोई कसूर है, ना पर ना कोई महल है। वहाँ ऐसी चीज़ें आँखों को ठंडक पहुँचाने वाली कि जिसका तुम कयास भी नहीं कर सकते, मतलब जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्या तुम उस मुकाम तक जा पहुँचोगे। तुम्हारी तकदीर में जो कुछ भी है, नबी पाक ने फरमाया ना कि जन्नती जो होंगे ना वो ऐसे होंगे कि एक जन्नती का दर्जा दूसरे जन्नती से एक दर्जा ऊपर हुआ तो नीचे वाला ऐसे उसे देखेगा जैसे कोई बहुत ऊंचा आप सितारा देख रहे हो। जमीन पे खड़े होकर जैसे तुम सितारे को देखते हो ना, ऊपर वाले आसमान पर आप ऊंचे किनारे पर सितारा देखते हो, इस तरीके से जन्नत के दर्जात होंगे। आपसे एक दर्जा ऊपर वाला इतना आपसे ऊपर होगा। लेकिन बात यहां पर जो मैं आपसे करने की कोशिश कर रहा हूं, देखो जन्नत के स्टेप्स हैं। जन्नतुल मावा में भी मुसलमान होंगे, जन्नतुल नईम में भी मुसलमान होंगे, जन्नतुल फिरदौस में भी मुसलमान होंगे, और जन्नत जो ऐसा दर्जा है जिस दर्जे पे जाकर अल्लाह का दीदार और ऐसी चीज़ें जो आंखों को ठंडक पहुंचाती है, वहीं पर भी मुसलमान होंगे। लेकिन इनके लेवल्स अलग अलग हैं, ये अलग अलग ग्रुप्स के बासी हैं। जन्नतुल मावा में कौन जाएगा? जन्नतुल मावा में वो लोग होंगे जिनको सिर्फ इल्म का एक बर्तन हासिल हुआ। जैसे हज़रत अबू हुरैरा थे ना, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाता है कि मुझे सरकार से 2 इल्म के बर्तन हासिल हुए हैं, जिनमें से एक को मैंने बांट दिया है और दूसरे को मैंने तकसीम नहीं किया। अगर मैं उसको खोल दूं या उसको बांटूं तो लोग मेरे खलक को काट डालेंगे, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मतलब हजरत अबू हुरैरा से को अल्लाह ताला की ज़ात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू वो दोनों बर्तन अता किए थे। उनके पास वो दोनों तरह का नॉलेज था। एक नॉलेज का है जाहिर का नॉलेज, एक नॉलेज का है बातिन का नॉलेज। ऐसा नॉलेज जो अकल से परे का नॉलेज है, जो सेंसरी सिस्टम से परे का नॉलेज है, ख्वासे हमसा से परे का नॉलेज है। तो अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने आपकी तकदीर में जन्नतुल मावा लिखी हुई है, तो सिरुल इसरार में गौसे आज़म दस्तगीर फरमाते हैं, कहते हैं कि फिर आपका जो लेवल है ना वो एक बर्तन वाला होगा। ज़ाहिरी इल्म आप तक पहुंचेगा। उसका मुकाम क्या होगा कि आप दुनिया और आखिरत को बराबर लेके चलते हो, बैन बैन के आप लोग हो। आपके दाएं हाथ में नामा माल पकड़ाया जाएगा और जन्नतुल मावा में आपको ठहरा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका नसीब जागे और अल्लाह ताला की ज़ात आपको इस दर्जे से ऊपर लेके जाना चाहता है, या फिर लोहे महफूज में आपकी तकदीर में इससे आला दर्जा लिखा हुआ है, जन्नतुल मावा से आला जन्नतुल नईम लिखा हुआ, जन्नतुल फिरदौस लिखा हुआ, या वो वाली जन्नत जिस जन्नत का हम इदराक भी नहीं कर सकते, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जहां खुद रब्बुल इज्जत के रूबरू हम खड़े होंगे, अल्लाह ताला की ज़ात का दीदार हमें ऐसे होगा कि जैसे कोई चांद है। नबी पाक से पूछा गया ना कि या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह का दीदार कैसे होगा? जन्नत में जब अल्लाह का दीदार होगा तो कैसे होगा? सरकार ने फरमाया कि अगर 14वीं का चांद निकला हो, रास्ते में कोई बादल ना हो, तो क्या देखने में कोई हलल है, कोई दिक्कत है? तो सहाबा ने बोला या रसूल अल्लाह बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा वाज़ेह हम देखेंगे। क्योंकि बिल्कुल ऐसे तुम्हें अल्लाह का दीदार होगा जैसे 14वीं का चांद तलू होता है और सामने वाज़ेह तुम देखते हो, सूरज तलू हो, रास्ते में कोई बादल ना हो, तो क्या उसको देखने में कोई दिक्कत है? तो साहबा ने बोला या रसूल अल्लाह बिल्कुल दिक्कत नहीं। फरमाया ऐसे तुम दीदार करोगे अल्लाह ताला की ज़ात का, रूबरू खड़े होकर वाज़ेह 4:14 में चांदनी रात की तरह, चढ़ते सूरज की तरह अल्लाह का दीदार उस जन्नत में होगा जहां पर हूर कसूर और बागात और महल ऐसी चीजें नहीं है, बल्कि ऐसी चीजें हैं जिनका तसव्वुर, जिनका इदराक करना इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके नसीब में जन्नतुल मावा से आला दर्जा लिखा हुआ है और ज्यादा आपको डेप्थ में अल्लाह लेके जाना चाहता है, तो आपको अल्लाह ताला की ज़ात आगाह जरूर करेगी, आप तक कुछ निशानियां जरूर पहुंचेगी। अल्लाह ताला की ज़ात आपकी रूह को अपनी जानिब खींचेगा जरूर। वो से इस जो ये पहला जो बर्तन है, इस बर्तन से दूसरे बर्तन की जानिब लेके जाएगा, आपको घसीट के आगे लेके जाया जाएगा। तो इसका आगाज जो होता है, इस बातिन का जो आगाज होता है, वो हमेशा आलमे रोया से होता है, मतलब कि आपके ख्वाबों से होता है। इसलिए कहते हैं ना कि कभी भी अपने ख्वाबों को अंडर एस्टिमेट ना करो। ये एक स्पिरिचुअल डोर है, एक रूहानी दरवाजा, जिस दरवाजे से एंटर होकर तुमने आलमे अमर तक पहुंचना है, आलमे हिलकत से आगाज होना है, अल्लाह ताला की ज़ात के पैगामात तुम तक रिसीव हो रहे हैं। तो शायद आपके ख्वाबों के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात आपसे बात करती हो, शायद अल्लाह ताला की ज़ात आपको पैगाम पहुंचा रही हो। तो 7 चीजें आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ जो आलमे रोया के अंदर या आपके ख्वाबों के जरिए अगर आप तक पहुंच रही है, तो इस बात की तरफ सिग्नल है, ये एक इशारा है कि तुम्हारी ज़ात ने कुछ ऐसा तय करना है, तुम्हारी ज़ात
ज़ात का मुकाम कुछ हटके है, तुम एक बर्तन से दूसरे बर्तन की जानिब बढ़ोगे, आगे जाओगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज देखो, तुम्हारे ख्वाब अगर तुम देखो ना कि तुम्हारी रूह का आईना है ख्वाब, तुम्हारे आम बंदे की तरह ख्वाब नहीं। रूह के आईने से क्या मुराद है कि तुम ख्वाब के अंदर अपने ज़मीर को देखते हो, अपनी रूह की, अपनी बातनी सूरत को तुम देखते हो। तुम्हारे ख्वाब तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाते हैं कि तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम्हारा असली चेहरा तुम्हारे सामने लाते हैं। तुम ख्वाब के अंदर देखते हो कि तुम हर वक्त लाल पीले गुस्से में रहते हो, तो तुम्हारे ख्वाब के अंदर तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाया जा रहा है कि तुम्हारे अंदर तकब्बुर है, गरूर है। अगर तुम ख्वाब के अंदर देखते हो कि तुम पस्ती में हो, जमीन पे लेटे हुए हो, तुम्हारी वफात हो गई है, तुम्हारी मौत हो गई है, तो तुम्हारी अना और तकब्बुर को मिट जाने की जानिब अल्लाह ताला की जात की जानिब से ये इशारा है कि तुम्हारा तकब्बुर अब नीचे जा रहा है। तो ऐसे ख्वाब अगर आप देखो ना जिसके अंदर तुम्हारे ज़मीर का आईना तुम्हें अल्लाह ताला की जात दिखा रही है, तो ये एक स्पिरिचुअल साइन है कि अल्लाह ताला की जात तुम्हें बता रही है कि इस कंडीशन में तुम बैठे हुए, तुम्हें मैंने इससे खींच कर एक कदम आगे लेके जाना है। ये तुम्हारी हकीकत नहीं है, तुम्हारी हकीकत कोई और है, तुम्हारी तकदीर में कुछ और लिखा हुआ है। तुम बासी किसी दूर की दुनिया के हो, किसी और आलम में तुम सैर कर सकते हो। दूसरा एक बहुत बड़ी चीज देखो, अगर तुम्हारे ख्वाब के अंदर लोहे महफूज की तजल्ली तुम्हें मिले, लोहे महफूज की तजल्ली से क्या मुराद है? ऐसा ख्वाब जिस ख्वाब को देखने के बाद आपका बातिन जो है ना वो बेदार हो, आपकी रूह परवान चढ़े, आपका इनर जो है वो मजबूत हो। मतलब कि ख्वाब के बाकायदा आपके सोल पर असरात आए। ये नहीं कि आपने ख्वाब देखा और बस निकल लिए, नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं। मतलब कि ख्वाब आप देखा, देखने के बाद आपके अंदर एक चेंज आया, एक शिफ्ट आया, आपकी सोल बेहतरी की जानिब बढ़ी। तो ये क्या चीज़ है कि आप पर कोई तजल्ली पड़ी है, कोई ऐसा इल्म आपको अता हुआ जिसकी वजह से आपकी ज़ात के अंदर कुछ चेंजिंग आई है। आपकी सोल जो है ना आगे से ज़्यादा मैच्योर होगी, उसकी कॉन्शियसनेस में इजाफा हुआ है, वो ज़्यादा आपके नफ्स को पसपा किया, सोल ऊपर आई है। तो अगर आपकी ज़ात में ये शिफ्ट आ रहा है तो लोहे महफूज की तजल्ली वाला ख्वाब भी अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से एक बहुत बड़ा इशारा है। अल्लाह ताला की ज़ात अगर आप तुम्हारे ख्वाब ऐनुल यकीन के मर्तबे पे हो, ऐनुल यकीन से क्या मुराद है? देखो, एक होता है इल्मुल यकीन, इंसान देख के पढ़ता है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात से इंसान हमेशा ये इल्तिजा करता है कि अल्लाह मुझे कुछ दिखा। आप जब अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत ज़्यादा लो लगाते हो, बातें करते हो ना, अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत करते हो, तो इंसान के अंदर एक तांग पैदा होती है कि मुझे कुछ दिखा, मैं कुछ देखना चाहता हूँ, जिसे ऐनुल यकीन कहते हैं, यानी देख के इंसान यकीन करता है। तो तुम्हारे ख्वाब अगर ऐसे हो कि तुम्हें ऐनुल यकीन, यानी अल्लाह ताला की ज़ात कुछ ऐसी चीजें दिखा रहा है जो तुम डिमांड कर रहे हो अल्लाह ताला की ज़ात से, वही चीजें अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें ख्वाब के अंदर दिखा रहा है और तुम्हारा ईमान मजबूत हो रहा है, तो ये ऐनुल यकीन के दर्जे वाले ख्वाब है। अगर ये वाले ख्वाब भी तुम देख रहे हो ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से ये बहुत बड़ा पैगाम है। उसके बाद देखो, ख्वाब अगर ऐसा भी तुम्हें आए ना जिसके अंदर तस्बीहात का नुज़ूल हो, तो ये तो अल्लाह ताला की ज़ात की हिकमत की बेपनाह जो है ना वो बारिश है आपकी ज़ात पर। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान के वजूद को अपने इस्मा के साथ जोड़ के पैदा किया हुआ है। इस्मा का नॉलेज तुम्हें परवाज करवाता है। जैसे जैसे वो इस्म अता होते हैं, इंसान की बातनी आंखें खुलती हैं, इंसान को थर्ड आइज अता होती है, इंसान की सोल जो है ना वो तरक्की करती है, वो एक हद तक जा पहुंचती है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात से कनेक्ट कर पाए। तो अल्लाह ताला की ज़ात के ये इस्मा का जो इल्म है ना, या इस्मा का जो नज़ूल है, या तस्बीहात अता करने के कई तरीके हो सकते हैं। बाद लोगों को सीने से हासिल होते हैं, बाद लोगों को ख्वाब के जरिए हासिल होते हैं, बाद लोगों को कोई कामल सोल, कोई चोजन सोल उसे अता करती है। तो जिस भी तरीके से ये इस्मा अता हो रही है, ये तुम्हारी बातनी तरबियत की जा रही है अंदर से। अगर तुम्हारे ख्वाब के अंदर तस्बीहात का नज़ूल हो रहा है, तो ये भी अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से एक बहुत बड़ा पैगाम है तुम्हारे लिए। एक और आखिरी मैं आपको चीज़ बताऊं, अगर आपका ख्वाब आपके स्लीप सर्कल को तोड़ रहा है ना, तो ये अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से एक बहुत बड़ा इशारा है। स्लीप सर्कल क्या होता है? स्लीप सर्कल होता है कि इंसान को ख्वाब कैसे आता है। इंसान जब सोता है ना, तो इसका कॉन्शियस माइंड जो होता है, जो सोचता है, समझता है, फैसले करता है, ये आहिस्ता आहिस्ता थकना शुरू करता है और सोना शुरू कर देता है। नफ्स थका होता है, कॉन्शियस अका होता है, ये सोने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन ये तो सो रहा होता है, अनकॉन्शियस अवेकन हो रहा होता है। अनकॉन्शियस माइंड आपका जो है ना वो अपनी ज़ात के अंदर एक दुनिया बनाकर आपको ख्वाब दिखाता है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने में टाइम लेता है। यानी आपके स्लीप का एक प्रोसेस है। आप पहले ऑर्डिनरी सी एक हल्की सी झपकी आपको आती है, उसके बाद आप थोड़ी गहरी नींद में जाते हो, फिर आप डीप स्लीप में चले जाते हो, यानी आपका कॉन्शियस मुकम्मल तौर पर स्लीप कर जाता है, आपका अनकॉन्शियस अवेकन होता है, और अनकॉन्शियस के अंदर जो याददाश्त छुपी होती है वो एक ड्रीम की सूरत में एक अब अलग दुनिया बना के आपका दिमाग देखना शुरू कर देता है। ये एक स्लीप सर्कल है जिसके थ्रू इंसान को ख्वाब आते हैं। अगर ये स्लीप सर्कल आप पर अप्लाई नहीं हो रहा, आपने सिर्फ आंख झपकी, आंख को थोड़ा सा बंद किया और आपकी ज़ात ने देखना शुरू कर दिया, तो ये अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से खुला ऐलान है, खुला पैगाम है आपको कि आपके नसीब में अल्लाह ताला की ज़ात में कुछ बेहतर लिखा हुआ है। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाहु खैर।